नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ शबीर। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का जुम्मा बाजार जितना गर्म रहता है शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में रहता हो। एक तो पाकिस्तान में न्यूज़ की वेरिफिकेशन का ट्रेंड ना होने के बराबर है, सिवाय चंद एक हलकों के। फिफ्थ जनरेशन वॉर में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है मीडिया का, लेकिन फेक न्यूज़ के ज़रिए। फेक न्यूज़ के ज़रिए मायूसी और परेशानी का उनसर जो है वो बड़ी आसानी के साथ लोगों में आम किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के खिलाफ फेक न्यूज़ जो है वो आती रहती है। 2-4 दिन से आपने एक खबर देखी होगी मीडिया के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, कि हुकूमती नुमाइंदा, ज़्यादातर का ख्याल था कि शायद वो जुल्फ़ी बुखारी हो सकते हैं, जो इसराइल गए हैं शायद नवंबर के महीने में और इसराइल से मुलाकात की है। वहाँ पे उनके जो है रहनुमा से बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल को उनको इसराइल को मारने के हवाले से, जो कि तमाम अरब कंट्रीज़ और अब आस्ता आस्ता सऊदी अरेबिया और तुर्की ने भी अपने जो है उनसे राब्ते ठीक कर दिए हुए हैं। तो पाकिस्तान को भी जो है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लेने चाहिए। तो ये एक न्यूज़ चल रही थी कि एक सफ़ीर पाकिस्तान के इसराइल पहुँचे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक और न्यूज़ भी आई थी कि एक इसराइली त्यारा पाकिस्तान में लैंड किया है, उसने कुछ अर्सा यहाँ पे स्टे की है, और ये सब कुछ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तब भी किया गया था और आज भी ये चल रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहाज़े पारस के प्रोग्राम में एक बार फिर दो टोक अंदाज में कहा है कि सफ़ीर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब हमने उनको मानना ही नहीं है, जो कि हमारी ये स्टेट पॉलिसी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम इसराइल को मान ही नहीं सकते जब तक वो फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा नहीं दे देता। तो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई वज़ीर-ए-आज़म होगा जितने मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर इसराइल को बुरा भला कहा और उसको ना मानने का बार बार इरादा किया। तो वो सिर्फ इमरान खान ही है। हमने कभी इससे पहले नवाज शरीफ या मुशर्रफ या फिर बाकी जितने भी रहे हैं, यकीनन वो जिक्र करते होंगे इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन इतनी बार जो है जिक्र जो इमरान खान ने किया किसी ने नहीं किया। ठीक है, और ये वही शख्स है जिसको जो यहूदी लॉबी का एजेंट कहा जाता है, यहूदियों का दामाद कहा जाता है, उसके बावजूद अपने उसूलों की सियासत पे जो है वो डटे हुए हैं। तो इमरान खान ने जो है दो टोक अंदाज में कहा है कि ये खबर झूठी है, गलत है, सफ़ीर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब हमने उनको मानना ही नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताऊँ कि माजी में इसराइल से राब्ते करने के हवाले से कोशिशें भी रही हैं। मुशर्रफ के दौर में शाह खुर्शीद महमूद कसूरी जो वज़ीर ख़ारजा थे, फिर उससे भी पहले 80s के अंदर जब ये वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्कों के दरमियान इस तरह की डिप्लोमेसी चलती रहती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़, अपने उसूल के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं। तो पाकिस्तान का उसूल 80s, 90s, 2000 और आज भी ये है कि हम उसको तब तक नहीं मानेंगे। उसकी सबसे बड़ी निशानी हमारा पासपोर्ट, उस पर लिखा हुआ है क्लियरली कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिवाय इसराइल के। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने फ़लस्तीनियों का जो है हक मारा हुआ है। तो ये एक खबर चल रही थी जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े ही क्लियर एंड लाउड जो है उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये खबर चल रही थी कि एक नूरदारी शख्स है जो कि एक थिंक टैंक को ओन करता है, को चलाता है, उसने ये खबर दी कि ऐसे शायद जुल्फ़ी बुखारी या फिर कोई और आया था, तो वगैरह वगैरह। फिर मरीम नवाज़ ने ट्वीट की, वो ट्वीट डिलीट की गई क्योंकि उसमें उनके वालिद साहब का जिक्र भी था। तो बेसिकली बात ये है कि ये सारा सब कुछ जो है वो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसके पीछे कौन है? इस प्रोपेगेंडा के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत है, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो भारत पैदा करने के लिए अरबों डॉलर्स लगा रहा है फिफ्थ जनरेशन वॉर के ज़रिए, कि उसको नहीं, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने देखा है कि अपनी तरक्की के रास्ते पे गामज़न है। मईशत के हवाले से अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, सी पैक को लेके, बाकी मामलात को लेके। तो भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान स्टेबल हो, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करता रहता है। तो ये भी प्रोपेगेंडा आपकी बात भारत की तरफ से आया है और अब की बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है कि इसको भी जो है वो एक झूठी खबर ही सामने आई है। लेकिन भारत की ऐसे झूठे खबरों के प्रोपेगेंडे की जो ईंधन बनता है वो हमारा अपोजिशन जो जमातें बनती हैं,
ٹھیک ہے، جیسے کہ مریم نواز کس طرح سے اچھل کے اس کے حوالے سے آج کل بات کر رہی ہیں، یا باقی بھی، کیونکہ ان کی دال اپنی نہیں گل رہی. بیسیکلی یہ دشمن کا بیانیہ جو ہے پی ڈی ایم یوز کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی متعدد بات کہہ چکے ہیں کہ فورن فنڈنگ جو ہے پی ڈی ایم کو ہو رہی ہے ملک کے خلاف. تو یہ ہمیں بڑے جو ہے اپنے دشمن جو ہے وہ پہچاننے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو یہ جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، ان کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے، نہ کہ ہم اس پہ یقین کر کے اس کو شیئر کرتے چلے جائیں، جو کہ اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سے جہاز پارس کے پروگرام میں دو ٹوک انداز پہ کہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے اسرائیل کو تسلیم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کلاس ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اوکے، اگر ایسی خبر نہیں بھی ہے تو اگر ہم اسرائیل کو نہیں مان رہے تو اس میں نہ مان کے ہم کون سی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے مطابق جب ہم ہندوستان کو مان سکتے ہیں، اس نے بھی تو کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اہل کتاب ہے اسرائیل والے، اور جو ہے ایک تگڑی اکانومی والا ملک ہے. پاکستان کے اگر اس سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ جو بھارت اسرائیل کی مدد دیتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر ایک ان کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو ایک یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے، اس حوالے سے کہتا ہے. آج کی آپ کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ویریفیکیشن ہو چکی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے، کہتا ہے کہ اگر تعلقات بن بھی جائیں تو اس میں برائی کیا ہے. جو ہے جو ایز اے ایگزامپل ہندوستان کی مثال ہے کہ انہوں نے بھی تو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اور ہم ان کو تو مان لیتے ہیں. ان کے سے کہا تھا تو ہمارے تعلقات رہے ہیں ماضی کے اندر، ابھی یہ ریسنٹلی جو ہے کچھ وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو اسرائیل آخر کیوں نہیں ہم مان پاتے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی اسکول آف تھاٹ سے جو ہے اگری کرتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہ پاکستان کے اگر تعلقات اسرائیل سے نہیں بن پاتے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر بن جاتے ہیں تو کیا فائدے یا کیا نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں پاکستان کے اس حوالے سے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.